ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार। गुरुदेव ने कहा, ये गुरुदेव की पुस्तक के अनुसार मूर्ति पूजा का सिद्धांत, जो कि पेज नंबर 269 पर से कुछ गुरुदेव के वचन श्रवण करें कि मूर्ति पूजा के बारे में गुरुदेव का क्या निर्णय है, किस प्रकार ये संसार का जीव या मानव इससे लाभ ले सकते हैं, इससे फ़ायदा ले सकते हैं, सही पूजा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये वचन नंबर 6 और 7 को पहले श्रवण करें। ये गुरुदेव का क्या निर्णय है मूर्ति पूजा के सिद्धांत के बारे में। भक्ति मार्ग में बुत परस्ती यानी मूर्ति की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। देखिए, सबसे मुख्य निर्णय गुरुदेव का इस वचन में, जो सत्पुरुष के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे, ये इस वचन में गुरुदेव का निर्णय। दूसरा वचन श्रवण करें। आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वो सख्त जहालत है, यानी आगे ही जीव जड़ प्रकृति की कैद में है। बाकी उपासना भी अगर जड़ स्वरूप की करने शुरू की तो सब पुरुषार्थ दुखदायी हो गया, यानी अंधकार दर अंधकार बढ़ता गया। तो ये इसमें गुरुदेव का निर्णय है कि ये जीव पहले से ही जड़ प्रकृति की कैद में है और इसकी भी उपासना अगर जड़ स्वरूप करनी शुरू कर दी तो सारा पुरुषार्थ ही दुखदायी हो जाएगा। ये गुरुदेव का निर्णय। आगे वचन नंबर 13 श्रवण करें। सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजनीय योग है, ना कि महज स्थूल आकार। स्थूल आकार की परिस्थिति मुक्ति नहीं दे सकती जब तक उनके सही आदर्श को धारण न किया जावे। एक सत्पुरुष के ज्ञान को पूजनीय योग बता रहे हैं इस वचन में, और उनका सही आदर्श धारण किया जावे, यही लाभ है। आगे 13 के बाद 19 वचन। मूर्ति पूजा यानी स्थूल विश्वास कभी भी शांति नहीं दे सकता जब तक उसके अंतर की ज्ञान गति का विश्वास न हो। अगर इस जीव या मानव को अंतर की ज्ञान गति का विश्वास अगर है तब तो बात बनती है। अगर विश्वास ज्ञान गति का नहीं है तो कभी भी शांति नहीं मिल सकती। ये गुरुदेव का निर्णय। अब वचन नंबर 22 को श्रवण करें। मूर्ति पूजा वही सुखदायी है जिससे उस मूर्ति का आदर्श धारण करके उन जैसा प्रसाद प्राप्त करें। उसके बगैर जो कामना रखकर बहुरंग की पूजा करता है वो बंधन दर बंधन को प्राप्त होता है, यानी कभी भी सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये वचन 22 में गुरुदेव का निर्णय कि आदर्श को धारण करें, वही असली पुरुषार्थ। आगे वचन नंबर 24 में क्या निर्णय है गुरुदेव का। जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वो पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है और अंत को घोर नरक में निवास करता है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव का निर्णय। एक बार फिर इसको ध्यान से श्रवण करें। जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वो पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है और अंत को घोर नरक में निवास करता है। ये खूब समझ लें। ये एक पूर्ण गुरु, एक ऋषि, एक सत्पुरुष का वचन ये खाली नहीं जाता। ये एक पत्थर की लकीर जो गुरुदेव ने लिख दिया
वो बिल्कुल ठीक। आगे वचन 25 और 26 लास्ट, इसमें गुरुदेव का निर्णय देखिए क्या है। बड़ी से बड़ी कोशिश से सत्पुरुष का ज्ञान स्वरूप अनुभव करना चाहिए, जिससे अपने अंतर में वो ज्ञान स्वरूप प्रकट होकर जीव को अखंड शांति देवे। ये अखंड जीव को शांति तभी मिलेगी जब वो सत्पुरुष का ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा और अपने अंदर उस ज्ञान की कोशिश करेगा कि मेरे अंदर जो ज्ञान उस सत्पुरुष में है वो मेरे अंदर आए। कोई भी मूर्ति पूजन कर रहा है तो उसका ज्ञान उसके मन में आए, उसके दिमाग में आए और वो उस पर चले, अमल करे, तब उसको उस मूर्ति पूजा से पूरा फ़ायदा मिल सकता है। लास्ट वचन को श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर गुरुदेव का वचन 26-26। स्थूल की कैद यानी बुत परस्ती से कोई भी छूट नहीं सकता जब तक वो ख्वाहिश का गुलाम है। इसलिए इस झूठ अंधकार से छूटने के वास्ते केवल ज्ञान मार्ग है, यानी निराकार शब्द स्वरूप का विश्वासी और अभ्यासी होना, यही ज्ञान स्वरूप सब गुरु पीर अवतारों का साधन है। इसको धारण करके वो अखंड शांति को प्राप्त हुए। इस वास्ते उन बुजुर्गों के आदर्श अनुकूल अपना जीवन बनाकर इस माया की कैद से मुक्त होना चाहिए। वो पूजा असली है, बाकी पाखंड अंधकार परस्ती है। शुद्ध चित्त से विचार करना चाहिए। देखिए जिस प्रकार गुरुदेव ने इस मूर्ति पूजा के सिद्धांत के बारे में कुछ वचनों पर निर्णय दिया, इसको गंभीर मन से विचार करें तो ये आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए एक अंत में दास वाणी क्या बयान कर रही है पूजा का सही स्वरूप से, तो इससे कुछ आपके मन को तसल्ली मिल सकती है। मन की तजी नहीं दूसना, पूजे देवत अनेक, मंगत धार पाखंड को, नहीं लखया सत लेखो। मन की तजी नहीं दूसना, पूजे देवत अनेक, मंगत धार पाखंड को, नहीं लखया सत लेखो। मन की तजी नहीं दूसना, दूसना कहते हैं मलिनता। तो मन की मलिनता अगर नहीं छूटी तो कितने ही देवी देवताओं को, जैसे कोई सूर्य को, कोई चंद्रमा को, कोई तारों को, कोई पेड़ों को, जैसा संसारी किसी व्यक्ति ने कहा, कभी कुएं को, तो ये जो चीज़ें हैं तो इसमें मन तो मलिन है, मन पहले से ही मलिन बना हुआ है, तो मन का ही सारा खेल है। अगर मन अंदर से साफ नहीं है, आपका भोजन शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो प्रभु की याद बन ही नहीं सकती। आप कहीं पूजा कर लें, आप पूजा करके
एक अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि हमने पूजा कर ली, अब प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन सही बात यह है कि अगर मन मलिन है, आपका भोजन शुद्ध नहीं है, तो कभी भी आपका मन उस भक्ति में सच्चे मन से लग ही नहीं सकता। ये पक्की बात है, एक गुरु का निर्णय है कि मन की तजी नहीं दूसना, पूजे देवत अनेक। कितने ही देवता आप पूज लें, अगर मन मलिन है, मन आपका गंदा है, मन लगा है मोबाइल में, मन लगा है फेसबुक में, मन लगा है संसार में, मन लगा है घूमने में, मन लगा है टीवी में, मन लगा है नाटकों में, तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। वो आपके मन में वो ही मलिनता ही बातें नज़र आएंगी और उस प्रभु की भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। अगर मन सच्चे मन से अगर आपको प्रभु को चाहते हैं और एक भक्ति चाहते हैं, तो अपने मन को उज्जवल बनाएं, और वो उज्जवल बनेगा एक सत्संग से, एक सिमरन से, एक प्रभु की याद से। तो दास की फिर प्रार्थना कि एक सच्ची भक्ति को मन से करें और प्रभु की नित मन से याद बनाएं, हर पल याद बनाएं, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।